आपको बता दें यूपी के लिए कई सौगातें आज यूपी सरकार दे सकती है, जिसको लेकर ये बजट जो अनुपूरक बजट है ये तैयार किया गया है। बजट पहले ही पेश कर दिया गया था, लेकिन ये अनुपूरक बजट यूपी की जनता के लिए खास तौर पर लेकर आया। तो जनता, यूपी की जनता के लिए इसमें क्या कुछ खास होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। वहीं इसे पास कराने के लिए यूपी कैबिनेट की आपको बता दें बैठक चल रही है, जिसमें योगी कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट जो कुछ है उसमें पास कराया जाएगा। तो विजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ खबर निकल कर सामने आ रही है? क्योंकि देखिए अनुपूरक बजट बेहद खास माना जा रहा है। बजट तो पहले पेश हो चुका है, लेकिन लोक लुभावन इसमें भी क्या चीजें रखी जाएंगी, क्योंकि जनता को एक बार फिर लुभाने का प्रयास इस अनुपूरक बजट के जरिए करने वाली है योगी सरकार। देखिए, साल के शुरुआत में बजट पेश हो चुका है। ये अनुपूरक बजट होता है जो विभागों के तमाम जो कमियां, जो धन की कमी हो जाती है और कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए ये सत्र बुलाकर इसमें अनुपूरक बजट और अनुपूरक मांगे रखी जाती है सदन में, और सदन उस पूरे बजट को मंजूरी देता है कि ठीक है, आप अपने बजट को और बढ़ा करके अब आगे भी खर्च कर सकते हैं। तो उसकी मंजूरी के लिए सदन में आज अनुपूरक बजट रखा जाएगा। लगभग अनुमानित ये लगाया जा रहा है कि लगभग 30,000 करोड़ के आसपास ये बजट है, और इसमें सबसे मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश सरकार का महाकुंभ है। 2024 से पहले महाकुंभ की कई परियोजनाओं को पैसे की आवश्यकता है, इसीलिए इस महाकुंभ की योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ये अनुपूरक बजट ला रही है। और तमाम और भी कई ऐसे परियोजनाएं हैं जिसमें विद्युत तापीय परियोजना है, उसमें भी कुछ धन की आवश्यकता है। उसके लिए ऊर्जा विभाग को एक बड़ा अमाउंट दिया जाएगा। इसके साथ ही परिवहन विभाग को महाकुंभ में लगभग 120 नई बसें खरीदनी है, उन बसों के लिए धन आवंटित करना है। इसी तरह के तमाम नगर विकास की योजनाएं हैं, जिनमें नगर विकास में इलाहाबाद और प्रयागराज के इलाकों में नगर विकास की सुविधाओं को और भी सुदृढ़ किया जाना है, उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है कि कुंभ से पहले और सरकार एक बड़े बजट के सहारे 2025 में आस्था को और तेजी से आगे बढ़ाएगी, ये भी एक लक्ष्य सामने दिख रहा है। बिल्कुल विजय, और ये बजट बेहद खास भी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के स्वर लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर उठ रहे थे, कल भी हमने सत्र के दौरान देखा कि विपक्ष ने जोरदार हंगामा काटा स्वास्थ्य विभाग को लेकर कि स्वास्थ्य की जो जर्जर व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जो सवाल दागे गए, उस पर भी इस बजट में क्या लगता है कि स्वास्थ्य को भी सब सर्वोपरि रखकर बजट को उस तरह से, अनुपूरक बजट को उस तरह से पेश किया जाएगा और उसमें स्वास्थ्य को ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में तो हम देख रहे हैं कि योगी सरकार बढ़ावा देने के लिए इस बजट में पर्यटन को तो अहम दर्जा देगी ही, लेकिन स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है। विजय, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। देखिए, जो स्वास्थ्य की परियोजनाएं हैं उसमें एक आधारभूत ढांचा शुरुआती तौर पर तय हो जाता है। कुछ नए मेडिकल कॉलेज को भी स्वीकृति मिलनी थी, वो भी मिल चुकी है नए बजट में, लेकिन धन की आवश्यकता समय समय पर पहुंचती रहती है। तो विभाग में इस तरीके की मांग अपने स्तर पर मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाती है, और उसमें ही वो वित्त मंत्रालय अपने आप में एक समृद्ध मंत्रालय होता है, वो स्वीकृति देता है कि सदन में इस मांगों को रखना है या नहीं रखना। तो कुल मिलाकर सरकार भी इन बजट को अपने हिसाब से डिसाइड करेगी किसे कितना देना है और किसके हिस्से में कितना जाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन वित्त विभाग पूरी तैयारी कर चुका है कि सभी बजट जो भी आने वाला पूरा बजट है उसमें सरकार अपने ज्यादातर बड़े एजेंडे को पूरा करेगी। ये एक सरकार की मंशा साफ दिख रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।